बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं महा बियरिश, डीआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज गए हैं बुलिश और प्रोज भी गए हैं डिसेंटली बुलिश। तो ये था बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके हम देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिर निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डी आई एफ एंड प्रोज। तो फोकस करेंगे दोस्तों यहाँ पे 11,000 लॉट का सेल आया रिटेलर्स का। 1,35,000 लॉट लॉन्ग है। ओवरऑल अभी भी डी आई 10,000 लॉट सेल करके गए हैं। उनके 8,900 लॉट लॉन्ग है। 31,000 लॉट एफ आईज बाय करके गए, मतलब 53,000 लॉट शॉर्ट रह गए हैं। 10,000 लॉट सेल करके गए अप्रोच 10,000 लॉट, अब वो ओवरऑल लॉन्ग बचे हैं उनके। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स का फाइनली थोड़ा सा सेल का फिगर आया। 1,55,000 लॉट का 1 लाख माफ़ कीजिएगा 57,000 लॉट अभी ओवरऑल लॉन्ग है। 1,900 लॉट लॉन्ग है। डी आई एफ आईज को देखें तो 97,000 लॉट बाय करके गए हैं। 88,000 लॉट सेल में है। 58,000 लॉट प्रोज ने बाय किए हैं। 29,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में आ गए। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। रिटेलर का 2,13,000 लॉट का पुट में बाय आया है। 1,37,000 लॉट की बाइंग की फिगर देखने को मिल रही है। बहुत रेयर सिनेरियो है ये। ह्यूज सेलिंग आई है डी आई एस की पुट्स के अंदर। 13 लॉट बेचे उन्होंने। 31,000 लॉट उनके ओवरऑल अभी लॉन्ग है। 36,000 लॉट सेल करके गए एफ आईज। ओवरऑल 48,000 लॉट लॉन्ग है। 1,77,000 लॉट प्रोज ने सेल किए। 1,20,000 लॉट नेट सेल में है। स्टॉक फ्यूचर से ज़बरदस्त खबर आती हुई, क्योंकि वहाँ पे 1,22,000 लॉट की बाइंग आई है उनकी और 13,13,000 लॉट की ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन में पहुँच गए हैं। रिटेलर्स को देखें तो बिल्कुल ही बियरिश गए हैं। स्टॉक डेरिवेटिव्स में 62,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर सेल किए। 48,000 लॉट स्टॉक कॉल भी बेची और 41,000 लॉट स्टॉक पुट भी बाय किया। चलिए कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। और 430 करोड़ का डी का सेल आया है, जो कि एक रेयर है। और रेयरेस्ट ऑफ रेयर आ गया 809 करोड़ का एफ का बाय, यानी बैलेंस लगभग 400 करोड़ की सेलिंग रिटेलर कैश में भी करके गया है रिटेलर्स एंड प्रोज। माफ़ कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का पहले फटाफट रिव्यू करते हैं। तो जो दोस्तों थोड़ा सा हमें एक्सपेक्टेड था कि बाज़ार हल्का सा पुश ऊपर दे करके एक बार नीचे आएगा। बाज़ार ने पुश दिया भी मॉर्निंग में और उसके बाद थोड़ा नीचे भी आया, लेकिन वहाँ पे बाज़ार ने कंसोलिडेट करना शुरू किया और उसके बाद वापस से ऊपर की तरफ निकलता चला गया और लगभग डेज हाई पे क्लोजिंग हुई। उसके पीछे का मेजर रीज़न ये था कि जो मैक्सिको के ऊपर टैरिफ्स लगे थे वो टैरिफ्स हटा लिए गए और उनके ऊपर पॉज लग गया अब 1 महीने का, और एडजस्टमेंट करने का मौका दिया। तो बाज़ार गिरा था उसके पीछे कारण ये था मेजर कि जो मैक्सिको पे और बाकी कंट्रीज़ पे टैरिफ लगाए गए थे। तो एटलीस्ट ये दिखाई दिया कि अब कंट्रीज़ अगर फ्लेक्सिबल होंगी और आपस में यूएस के साथ मिल कर के टैरिफ्स रिडक्शन पे काम करेंगी, दोनों साइड, यानी मैक्सिको भी रिड्यूस करेगा यूएस के ऊपर टैरिफ और यूएस तो भी फिर उस सूरत में उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएगा। तो वो चीज़ थोड़ी सॉफ्टनिंग होती हुई दिखाई दी। तो पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में रिकवरी देखने को मिली और अभी भी हम जब वीडियो बना रहे हैं तो तब भी वही ट्रेंड कंटिन्यूड है। वर्ल्ड मार्केट्स जो है वो अच्छे प्लस में है। प्लस हमारी जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी 75-80 पॉइंट्स प्लस में चल रही है। तो चलिए चलते हैं आज का वीडियो और व्यू आगे शुरू करते हैं। 23,740 के आसपास की क्लोजिंग है। देखिए काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। और कल एक्सपायरी तो नहीं, माफ़ कीजिएगा, परसों एक्सपायरी है। आज अभी ट्यूसडे है, जो एक्सपायरी है वो 6 की एक्सपायरी है, यानी परसों की एक्सपायरी है। तो हमें 23,700 के ऊपर कहीं पे भी कोई बुलिश कैंडल मिले उसके हाई ब्रेक पर तेज़ी का ट्रेड लेंगे। सिमिलरली 23,800 के ऊपर देखिए ये वो लेवल है दोस्तों
जिसके बारे में हम लगातार बात करते रहे हैं कितने दिनों से, कि ये वो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस का लेवल है जिसके लिए हम बोलते थे कि जब तक बाज़ार इसके ऊपर ना क्लोज़ हो तब तक एफ एंड ओ में कहीं पे भी हमें पोजिशनल ट्रेड नहीं लेना है। जो भी हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे वो इंट्राडे ही क्लोज होना चाहिए। ये व्यू कम से कम 15-20 दिन पहले दिया था। फाइनली कल हम उसके आसपास पहुंच रहे हैं। तो इसके बाद थोड़ा बहुत हम पोजिशनल लॉन्ग्स एफ एंड ओ में कंसिडर कर सकते हैं अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आती है तो इंट्राडे के लिए 23,800 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे ज़रूर तेज़ी का ट्रेड बनता है। देखिए राइटर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, और 24,000 पे भी और 23,900 पे भी, तो इन दोनों कैंडल्स के ऊपर भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड बिल्कुल बनता है। अगर हम 24,000 के ऊपर टिक गए लगभग आधा घंटा और सो, तो 24,200 का या 24,150 के आसपास का लेवल कल ही आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। हालांकि आज बहुत बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी देख चुके हैं, 2 दिन बैक टू बैक थोड़ा टफ है, बट बाज़ार है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, हमने होते हुए चीज़ें देखी हैं। 23,700 के नीचे ही सिर्फ हमें बियरिश कैंडल का ट्रेड देखना है, और बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर वो ट्रेड देखेंगे। क्वांटिटी हमारी जो है वो कम ही रहेगी। कब तक? जब तक हम 23,500 के नीचे बियरिश कैंडल फॉर्म नहीं होती तब तक हमारी क्वांटिटी शॉर्ट में कम ही रहेगी। अगर कोई कैंडल हमें 23,800, 900 या 24,000 से कम 15 मिनट की एक कैंडल बियरिश नहीं मिलती तब तक शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना। उस बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर ही सिर्फ हम शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर करेंगे, अदरवाइज़ हम शॉर्ट का ट्रेड ऊपर के लेवल्स पे कहीं नहीं करेंगे। तो ये वहाँ पे कहीं रिजेक्शन आती है इन तीनों लेवल से, तभी उस ट्रेड को हमें कंसिडर करना है। आगे का ऑप्शन चेन देख लेते हैं विच इज़ 13 Feb, और उसमें थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। और 20 Feb में भी देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ खास नहीं है दोस्तों। चलते हैं बैंक निफ्टी पर। 50,000 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत ही शानदार, 50,158। आज असली मूव तो बैंक निफ्टी ने दिया। सो 50,000 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिले, उसके हाई ब्रेक पर तेज़ी का ट्रेड, प्लस 50,200 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिले, उसके हाई ब्रेक पर तेज़ी का ट्रेड। 50,500 के ऊपर भी सेम सेटअप। देखिए 51,000 पे भी राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये एक अच्छे साइंस हैं। इस समय थोड़ा सा बुल्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शॉर्ट का ट्रेड ओनली बिलो 50,000 या जो हमने टारगेट दिए वहाँ से कोई बियरिश कैंडल की रिजेक्शन मिले कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तभी हम शॉर्ट का ट्रेड वहाँ पे कंसिडर करेंगे। फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी हमारा फिर निफ्टी का लेवल समहाउ लोड नहीं हो रहा है। चलिए, जो हमारी ऑप्शन चेन भी यहाँ पे ठीक से लोड नहीं हो पा रही है। मिड कैप निफ्टी चेक करते हैं एक बार। जी, फाइनली 12,000 के ऊपर यहाँ पे हम क्लोज होने में कामयाब हुए हैं। ये एक बड़ी बुल्स के लिए साइकोलॉजिकल विक्ट्री है। कल स्टॉक्स में अब थोड़े से आपको मूव हर जगह पे देखने को मिलेंगे। मिड कैप निफ्टी में ट्रेड लेना है, बुलिश कैंडल मिलती है हमें 12,000 के ऊपर, तेज़ी का ट्रेड जरूर बनता है, और नीचे जो है शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। तो 12,000 का लेवल जो है वो हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल है। आई थिंक देर इज़ सम प्रॉब्लम विद द फिन निफ्टी, बट आ गया है फाइनली। 23,620 पे आई है क्लोजिंग, एक अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे भी देखने को मिली है। 23,600 का जो लेवल है ये एक अच्छा लेवल है, इसके ऊपर तेज़ी देखने का। इवन 500 भी जब तक होल्ड कर रहा है तब तक भी बढ़िया है। शॉर्ट का ट्रेड हम 500 के नीचे ही इसमें ले तो बेटर है। चलिए आते हैं और डिस्क्लेमर रूल पढ़ते हैं, उसके बाद अपना हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। लाइव मार्केट में उसमें हम सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। आते हैं मुद्दे की बात पे दोस्तों। इंडेक्स फ्यूचर्स में फाइनली अच्छे लॉन्ग्स देखने को मिले हैं, और क्लोज भी हुए कुछ
शॉर्ट्स, तो ओवरऑल एक पॉजिटिव डेटा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो कॉल के अंदर रिटेलर्स का फाइनली सेल और एफआईज की बाइंग, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। हालांकि ओवरऑल अभी भी एफआईज नेगेटिव खड़े हैं यहाँ पे। प्रोज ज़रूर यहाँ पे अभी कॉल बाइंग में आ चुके हैं। तो ये डेटा भी मैं ओवरऑल देखूँ तो मिक्स टू स्लाइट पॉजिटिव कैटेगरी में डाल सकते हैं हम इसको। इंडेक्स पुट का डेटा ये काफ़ी बुलिश है मार्केट के लिए। मेन रीज़न जो है इसका ये है, एफ आईज और प्रोज जो हैं आज दोनों ही सेल करके गए हैं पोजीशन, और दोनों नेट सेलर हैं। यानी बाज़ार को इजीली गिरने नहीं देंगे लोग, क्योंकि जब इन्होंने अगर पुट सेल की है और रिटेलर ही पुट बायर है तो डाउन साइड जो है वो कैप रहेगी। रही सही कोई कसर थी तो वो फ्यूचर्स ने थोड़ी सी वो कर दी है ख़त्म, और अच्छे खासे लेवल पे इनके स्टॉक फ्यूचर्स आ गए हैं। सिर्फ एक चीज़ है, देखिए शॉर्ट्स इनके लगातार कट रहे हैं, लॉन्ग्स के अंदर अभी भी थोड़ी सी कसर है। अभी लॉन्ग्स करते हुए थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ये लॉन्ग्स जिस दिन हमें बढ़ते हुए और दिखेंगे वहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी एक चीज़ तो दोस्तों क्लियर है कि ब्रॉडली डेटा पॉजिटिव है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट ये कि जितना डेटा पॉजिटिव दिख रहा है उस हिसाब से बड़े बड़े नंबर्स नहीं डेवलप हुए अभी। यानी कल बाज़ार ऊपर तो जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ जाए एक बार को, और उसके बाद या फिर कल थोड़ा सा पॉज करके ऊपर खोल करके पॉज करके साइडवेज रख दें, और लास्ट में एक थोड़ा सा डिसाइसिव मूव दे दें, और फिर परसों मेन गेम दोबारा जो है वो रिज्यूम हो जाए। तो कल एक बार को थोड़ा सा ऐसा करके कुछ शायद साइडवेज टाइप का मार्केट रख के लास्ट में भी ऊपर या नीचे इनको जो दिखाना है, गिराना भी जो है वो शेक ऑफ ही होगा, हो सकता है अगर ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आया डिप तो। और अगर ऊपर निकला तो फिर तो क्लैरिटी आ ही जाएगी कि परसों दोबारा से तेज़ी का ही मोमेंटम बनाने के मूड में है ये। तो बड़ी कल वॉचफुल रहना पड़ेगा। इनिशियल जो फेज़ है वो थोड़ा तेज़ी का ज़रूर क्लियरली दिख रहा है। जब तक हमारा जो इनिशियल लो होगा वो सस्टेन कर रहा है, जो कल ओपनिंग के बाद लो बनेगा पहले 15 मिनट 20 मिनट में, वो जब तक सस्टेन कर रहा है तब तक बुलिश माइंडसेट से हम ट्रेड कर सकते हैं। वो एक बार वायलेट अगर हो गया और उसके नीचे बाजार ने सस्टेन करना शुरू कर दिया तो फिर प्रॉफिट बुकिंग की चांसेस जो है वो वहाँ पे हो सकते हैं। तो उस चीज़ को मिस नहीं करना है। ये भी पॉइंट रख करके चलना है कि अगर साइडवेज जाना है तो उसके लिए ये वाली कंडीशन जो सेकंड वाली है कि लो ब्रेक ना हो और उसके नीचे सस्टेन ना हो, तो वो कंडीशन को भी ध्यान में रख के चलना है। तो ये व्यू है दोस्तों कल के लिए। ओवरऑल बायस जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे है, अनलेस कि दे प्लान समथिंग, या फिर ट्रम्प साहब कोई नई ट्वीट ना कर दें जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तो दोस्तों ये व्यू है कल के लिए मार्केट के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे वीडियोस। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।